डॉक्टर अनूप शुक्ला जी, ईएनटी सर्जन, कानपुर। जी। परम पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्षमा के साथ। महाराज जी, साधना के मार्ग में जड़ से चेतन की तरफ यात्रा है, जो कि एक आंतरिक यात्रा है। इस यात्रा में बाहरी चिन्हों व पहनावे का कितना महत्व व योगदान है, खासकर मुझ जैसे संसारिक व्यक्ति के लिए। आज का सत्संग आपने सुना है क्या? नहीं सुना। इसका उत्तर आज के सत्संग में विस्तृत रूप से दिया है कि आचार्य परंपरा हम लोगों की बनी हुई है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्गों की स्थापना की गई है। निवृत्ति मार्ग में कई प्रकार के मार्गों का वैष्णव मार्ग है, संन्यास मार्ग है। संन्यास मार्ग में 10 प्रकार के सन्यासी हैं। वैष्णव मार्ग में कई प्रकार के वैष्णव हैं। तो आचार्य परंपरा से जो वेश है वो निवृत्ति मार्ग का अलग है और प्रवृत्ति मार्ग का अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वाला निवृत्ति मार्ग का अनुसरण न करे और निवृत्ति मार्ग वाला प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण न करे। जैसे आज की चर्चा में हुआ, जैसे अपने लोगों को संन्यास मिलता है, चाहे वो वैष्णव वैराग्य हो या संन्यास में संन्यास हो। जब हमने विरक्त वेश ले लिया तो सेटिंग फिटिंग नहीं होगी। या तो पूरा भद्र होगा और या पूरा बाल रखाए जाए। और जो गुरुदेव ने वेश दिया है उतना है। ऐसा नहीं कि सोमवार को कुछ और, मंगल को कुछ और, शनिचर को कुछ और, ऐसा नहीं है। जो वेश दिया आजीवन उसी वेश का, विरक्त का। अच्छा, आप गृहस्थ में जैसे हैं तो आप गृहस्थ की मर्यादा से रहें। जैसे कोई कोई आते हैं पैजामा कुर्ता पहने, ऊपर से पीला डाले, ऊपर से भगवा एक, बोले वो तो ऐसे हमने डाल ली। ऐसे नहीं। या पूरी दाढ़ी, ऐसे नहीं। आपका गृहस्थ मार्ग है, ऐसे रहो अपनी भक्ति को छुपा करके शांत भाव से। अब हम लोगों को चौड़े में युद्ध करना है। हम लोगों को ऊपर गुरु जी ने कृपा की और निवृत्ति मार्ग दिया, मतलब खुले मैदान में चैलेंज युक्त ये युद्ध है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को भस्म करते हुए और हर कष्ट सहते हुए भगवान के मार्ग। और आपका किले की लड़ाई है, आप मैदान में नहीं हो। अगर काम आया तो धर्मयुक्त पत्नी है, मोह है तो परिवार है, जो मन आया सो बनवा लिया और खा लिया। जैसे किले के अंदर रहकर योद्धा को परास्त किया जाता, वो गृहस्थ धर्म के अंतर्गत है। पराई स्त्री की तरफ ना देखना, दूसरे की धन की तरफ ना देखना, अपनी वेश अपनी मर्यादा से रहना। तो उससे क्या होता है, इन वेशों का भी प्रभाव होता है। जैसे त्रिगुणातीत इस भाव को जगाता है। भगवा वस्त्र अग्नि सूचक है कि संपूर्ण कर्म संस्कारों को भस्म करके देहातीत अवस्था को प्राप्त होने के लिए आपने संन्यास लिया है। जब संन्यास दिया जाता है तो दिगंबर किया जाता है। दिगंबर करके फिर उसे लंगोटी दिया। दिगंबर करके स्थिति की नारायण के सिवा आपका कोई नहीं। आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए सदगुरु रूपी नारायण के सिवा कोई, तब ये भगवा वस्त्र दिया जाता है। जैसे अपने लोगों को संन्यास, ये जो पीत वस्त्र वैराग, ये भगवान के सिवा कोई, हमारा लक्ष्य का ऐसा। तो वेश का ऐसा नहीं कि महत्व नहीं, पर जो वेश को केवल वासना की पूर्ति के लिए, मतलब कायरता हृदय में धारण कर, ये साधु का जो वेश है वो कायरता का नहीं। तो ये जो वेश है ये हमको हर समय आचार्य गुरु प्रदत्त वेश दिखाता है कि हम बैरागी हैं, हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का। ये तो आपको समझे में आ रहा है। आप इसको पहन करके टाकीज में जा सकते हैं क्या? इसको पहन करके होटल में घुस के खा सकते हैं क्या? इसको पहनकर गोलगप्पा बाजार में खा सकते हैं क्या? अगर थोड़ी भी लिहाज है तो रहेगा ना कि यार विरक्त है आचार्य परम, और हमको हर समय ये वैराग्य का प्रतीक गुरुदेव ने धारण कर, इनका महत्व है। पर देखो असली का ही नकली होता है। कुछ कायर लोग इस वेश का दुरुपयोग कर देते हैं तो सब संतों को गालियां मिलती। कायर का तात्पर्य हम यहां से कह रहे जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विजयी नहीं हुए, परास्त होकर भोगों को स्वीकार करके पाखंड की रचना में फंस गए तो गालियां मिलती हैं। जो सच्चे संत वेशधारी उनको भी उसी लाइन में लिया जाता है। तो कहा जाता है वेश का क्या मतलब है? नहीं, वेश का महत्व है, जगत पूजियत है, कोई ऐसे खिलवाड़ थोड़ी, आचार्य प्रदत्त है। वेश की महिमा है। भगवान जब वनवास के लिए जा रहे हैं तो तापस वेश और विशेष उदासी, तो हम लोगों को वही तो मार्ग मिला है, वनवासी। बचपन से वनवास का ही तो मार्ग मिला है। अब प्रभु आकर के जैसी लीलाएं महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, अब आपकी शरण में है। आप चाहे लाखों को प्रवचन दिलवाओ चाहे लाखों से गालियां दिलवाओ, वो आपकी
जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे की स्थिति। तो ऐसा नहीं कि इस वेश का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कि इस निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग का कोई विशेष महत्व नहीं, बहुत विशेष महत्व है। आपका इसी से तो ताल्लुक प्रश्न है जी, तो आप समझ रहे इस बात को। हाँ, गृहस्थ को अपने वेश में अपनी मर्यादा में, विरक्त को अपने वेश में अपनी मर्यादा। अब हम लोग कुछ अपनी अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं, इसीलिए त्रुटियां होती चली जाती हैं। देखो, अगर हम विरक्त होकर गृहस्थों के घरों में सोएंगे तो हम अपनी मर्यादा से च्युत हो रहे हैं। हम लोगों के भोजन के पात्र अपने अलग होते हैं। खप्पर लंबाया भोजन दे दीजिए, पाया और मंदिर देवालय, बाहर वृक्ष, नदी का किनारा या किसी आश्रम का कोना। किसी गृहस्थी की सैया पर विरक्त को शयन करने का अधिकार नहीं। आओ महाराज घर ना, हमारा आपका इतना ही संबंध है, हमारे पेट भरने के लिए आप रोटी डाल दे। नहीं कुछ है तो हम गांव बाहर किसी वृक्ष के नीचे या चबूतरे में या घर के तुम्हारे बाहर जो छप्पर है, खपरेला है, ऐसे बाहर घर में हम लोगों से त्रुटियां होने लगी धीरे धीरे ना, तो विलासिता आने लगी, तो लोगों को संशय होने लगा कि साधु का मतलब क्या यही होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गुरुजनों से कृपा प्राप्त करके गुरुजनों के नीचे नहीं रहे हैं, उनकी रहनी ठीक नहीं है। नहीं, संतों की एक अपनी रहनी होती है और संत होते हैं। जैसे ऊसर में चाहे जितनी खाद लगा दो कभी अंकुरण नहीं होने वाला, ऐसे संत हृदय जिम उपज न कामा, ऊसर वर्षई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न। संत वही है जो विकारों पर विजय प्राप्त, षड विकार जित अनघ अकामा, षड विकार जित अनघ अकामा, ये संत की स्थिति है। तो कुछ जन तो स्थिति के लिए संत नहीं होते, कुछ जन स्थिति प्रज्ञों के पास जो वैभव होता है उसको भोगने के लिए जो होते हैं, वो फिर चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं होता। जैसे किसी महापुरुष से जुड़ा जाए तो हम महापुरुष के वैभव को देखकर जुड़ रहे हैं या महापुरुष की स्थिति देख के जुड़ रहे हैं? जो स्थिति से देखकर जुड़ेगा वो महात्मा बनेगा, और जो वैभव से देखकर जुड़ेगा वो विषय आत्मा बनेगा। चाहे भेष कोई भी हो, आचरण उसके निगेटिव ही होंगे, साधुता से निगेटिव। पॉजिटिव तभी जब अंतर की वृत्ति पर लक्ष्य हो, अंतर की वृत्ति लक्ष्य रखने वाला, उसका प्रतिक्षण वैराग्य बढ़ेगा, प्रतिक्षण अनुराग बढ़ेगा भगवान से। वो अपने स्वरूप की तो जान चुका है कि ये सब माया का मिथ्या विलास ये हमें नहीं चाहिए। महापुरुषों के पास तो सब वैभव होता है, लेकिन उनके आंतरिक वैभव को जानने वाला ही सच्चा बैरागी होता है। तो गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, प्रभु का नाम जपते हुए सबकी सेवा की भावना। अगर ये कर ले गया तो जो साधु की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। पर है बड़ा विचित्र, स्वसुख वांछा और शरीर की अभिमान वृत्ति और परिवार का मोह पाप करा ही देता है और भगवत विस्मरण कराए ही रहता है। इसीलिए गृहस्थी में बहुत कम चांस होते हैं कि सम्यक रूप से भगवत प्राप्ति कर सके। नहीं तो बहुत सरल है, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। अपने कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्य, जैसे तुम किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, आपका परिवार, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक धन कमा करके जो कर्तव्य पोषण और उसको भगवान को अर्पित करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और नाम जप भगवत प्राप्ति। और साधु एकमात्र भगवान का आश्रय, और किसी भी तरह का अंदर से किसी से भी कोई लगाव नहीं, असंग, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। पहले सिद्ध बने, पहले भगवत प्राप्ति करे, वो फिर अपनी चढ़ाई को चढ़ जाएगा। और जहां प्रारंभ से भोग और सुविधाएं मिलने लगी तो साधुता नहीं आ पाती, भेष भले बना रहे, वो वस्तु नहीं आ पाती। जैसे अपने सन्यास मार्ग में धातुओं के आभूषण या ये सब धारण करना निषेध है, निषेध ना। अब इसके बाद सोने की अंगूठी हो 1 लाख का, उसमें नग, ये कोई हमारे लिए कीमत रखता है क्या? समलोष्टास्म कांचना। अगर हम इतनी मोटी सोने की जंजीर पहने तो हमारी कोई इसमें महिमा है क्या? हम स्वर्ण के आभूषण धारण किए हैं, ये हमारे लिए कलंक है, ये समझ में नहीं आता। हम बहुत महंगी घड़ी धारण किए, ये हमारे लिए कलंक है। हम वैराग्य मार्ग के प्रतीक हैं, हम संन्यास मार्ग के प्रतीक हैं।
चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, जिनको आराध्य माना, जिनको जगत गुरु माना, वहां देखो कैसे चल रहे हैं। तो हमारा तो भस्म लगी है या तो रज लगी है, प्रसादी चंदन लगा हुआ है और साधारण सात्विक वस्त्रों से शरीर को ढके हुए हैं। बस समलोष्टास्म कांचना, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव रखते हुए जो ब्रह्माकार वृत्ति तो निवृत्ति और जो गृहस्थी में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सबको सुख पहुंचाने की भावना धर्मयुक्त धन के द्वारा और नाम जप, वो प्रवृत्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त कर लेता है। दोनों मार्ग भगवान के बनाए। समझ पा रहे हैं आप? जिम्मेदारियां पूरी हो गई, क्या गृहस्थ धर्म छोड़ दें? शरीर असमर्थ है, बाहर का वातावरण अब आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए घर में ही रहकर भजन करना चाहिए। बिल्कुल अपने घर में रहो, पुत्र बहू परिवार सबको भगवान का भाव रखो और वहीं नाम जप करो। आज वातावरण ऐसा नहीं रह गया है कि आप ऐसा वैराग्य धारण करके आप सुरक्षित भजन कर पाए। अभी घर में भजन की भावना बन रही है, जब आश्रमों में रहोगे तो भजन की भावना चली जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि तप तो है नहीं ना। तो जब वहां का खाओगे और वहां के वातावरण में रहोगे तो प्रपंच अच्छा लगने लगेगा, भजन छूट जाएगा। अभी आपके अंदर है कि मैं गृहस्थ हूं, तो आपका भजन बन सकता है। जहां आप भेष परिवर्तित किए तो तप है नहीं, तो प्रणाम नमस्कार भंडारा और खान पान तो ये भी चला जाएगा, दैन्य भाव नहीं रहे, दैन्य भाव नहीं रहे। तो इसलिए अच्छा है आप परिवार में रहकर खूब नाम जप करो और परिवार को भगवत स्वरूप मानो। एक सहनशील बनो, साधुता वहां भी धारण करो। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी से नाराज मत हो, मधुर वचन बोलो और नाम जप पर ध्यान दो। अधिक नाम जप करो, सबको प्यार दो। तुम्हें कोई अपमानित करे सह लो, सबको प्यार दो, ये साधुता हो जाएगी आपकी। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। अपने परिवार के द्वारा दी गई प्रतिकूलता को या और भी दूसरों के द्वारा दी गई प्रतिकूलता को सहकर नाम जप करते हुए सबके प्रति प्रिय भाव, तो आप साधु ही हो और उससे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है।